कहानी की शुरुआत मियाँ नाम की खूबसूरत लड़की से शुरू होती है। मियाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका सपना एक मॉडल बनने का था। अपना सपना पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और इसलिए वो पार्ट टाइम बॉडी मसाज का काम करती थी। आज मियाँ को अपने पक्के ग्राहक जेरी की मसाज करनी थी, इसलिए जेरी उसे घर ले जाने आया था क्योंकि मियाँ घर घर जाकर लोगों को मसाज देती थी। कुछ ही देर बाद ये दोनों जेरी के घर में थे। मियाँ के नरम नरम हाथों से मसाज करवाकर जेरी को नींद आ गई, जिसके बाद मियाँ वहां से चली जाती है। जब वो वहां से वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में तीन लड़के मिलते हैं। खूबसूरत मियाँ को देखकर वह उससे बात करने लगे और मियाँ भी इस चीज का भरपूर मजा लेने लगी। लड़के तो आम बातें कर रहे थे, जबकि मियाँ ने अपनी बातों से ही उनके गन्ने गीले कर दिए थे। अब लड़कों के पूछने पर मियाँ उन्हें बताती है कि मैं मसाज करने के लिए होम सर्विस देती हूँ। ये सुनकर वह तीनों बेहद खुश हो गए और मियाँ उन्हें अपनी मसाज के फायदे बताकर वहां से निकल गई, क्योंकि उसे अपने अगले ग्राहक से मिलना था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने ग्राहक के घर में थी। मियाँ मसाज तो अच्छी करती ही थी, लेकिन उसकी बातें भी उसकी तरह नमकीन होती थीं। देखते ही देखते मियाँ की मसाज और नमकीन बातें सुनकर ग्राहक के बदन में आग लगने लगी, जिसके बाद वो मियाँ को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा और मियाँ भी उसका साथ देने लगी। काफी मेहनत के बाद ग्राहक आराम करने लगा और मियाँ नहाकर वहां से चली जाती है। असल में मियाँ ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने ग्राहक की हर इच्छा पूरी करती थी। उसके हर एक अंग की मालिश किया करती थी। वैसे भी वो थी ही इतनी मस्त कि हर कोई उसे देखकर गर्म हो ही जाता था। अगले दिन मियाँ अपने अगले ग्राहक से मिलने वाली थी। यह ग्राहक मशहूर मॉडल सोनिया थी। सोनिया को भूख लगी थी, इसलिए वह सबसे पहले मियाँ के साथ खाना खाती है और फिर उसे अपने घर लाकर उससे मसाज करवाती है। मियाँ उसकी इतने अच्छे से मसाज करती है जिससे कि सोनिया का सारा दर्द भाप बनकर उड़ जाता है। सोनिया के पूछने पर मियाँ उसे बताती है कि मैं भी मॉडल बनना चाहती हूँ। उसकी मसाज से खुश होकर सोनिया कहती है कि कई मॉडलिंग कंपनी में मेरी अच्छी पहचान है। मैं अपने दोस्त रियो से तुम्हारी अच्छी सी तस्वीर खिंचवाकर कंपनी में भेज दूंगी। मियाँ मसाज देने के बाद अपने ग्राहक के घर में ही नहा लेती थी, ताकि अगर रास्ते में उसे कोई घर ले जाना चाहे तो वो तरोताजा दिखे। अब अगले ही दिन वो सोनिया के घर जाकर तैयार होने लगी, जिसमें सोनिया उसकी पूरी मदद करती है। सोनिया का फोटोग्राफर दोस्त रियो भी घर में आकर अपना सेट लगाने लगा था। जल्दी ही सब कुछ तैयार हो गया, जिसके बाद सोनिया के बताए अनुसार मियाँ अपनी मस्त मस्त तस्वीरें खिंचवाने लगीं और जैसे रियो और सोनिया बता रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। कुछ देर बाद मियाँ सोनिया के घर से चली जाती है और उसके जाते ही रियो सोनिया को पकड़ लेता है। मियाँ के गर्मा गर्म पोस्ट देखकर दोनों गर्म हो गए थे। असल में यह दोनों प्रेमी थे, लेकिन लोगों की नज़र में दोस्तों की तरह रहते थे। अगले दिन जब सोनिया जिम में अपनी सेहत बना रही थी तो रियो मियाँ को फोन कर सोनिया के घर बुलाता है, ताकि मियाँ अपनी तस्वीर ले जा सके। मियाँ कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। यहाँ उसके साथ मीना नाम की लड़की भी रहती थी और वो भी मियाँ की तरह होम सर्विस देती थी। मियाँ जल्दी जल्दी नहा धोकर रियो से मिलने पहुंच गई। अपनी तस्वीर देखकर वो बेहद हैरान होती है, क्योंकि वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर थी। मियाँ तस्वीरें देखने में बिजी थीं, जबकि रियो उसके करीब आने लगा था। सोनिया का दोस्त होने के कारण मियाँ उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन जब रियो उससे कहता है कि मैं सोनिया को नहीं, बल्कि तुम्हें पसंद करता हूं, तो मियाँ धमाके करवाने को तैयार हो गई। मियाँ का बदन देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने घर के हर एक कोने में उसके साथ मजे किए। इसके बाद मियाँ नहाने लग गई। रियो एक खुफिया कमरे में आकर एक वीडियो देखने लगा। असल में इस पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे। थोड़ी देर पहले रियो ने मियाँ के साथ जो भी किया था उसने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। रात को जब सोनिया घर आई तो थके हुए रियो को देखकर वो सीधा खुफिया कमरे में आती है। वो यहाँ आकर वीडियो देखने लगी और वीडियो देखकर रियो के थकने का कारण समझ गई। रियो और सोनिया ऐसे ही वीडियो बनाकर पैसे कमाते थे। अगले ही दिन सोनिया के कहने पर मियाँ उसके घर रहने आ गई। पहले यह लोग नाश्ता करते हैं और फिर तीनों मिलकर मियाँ की तस्वीरें देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया सीमू नाम के बूढ़े आदमी से मिलती है और उसे मियाँ की तस्वीर और वीडियो बेच देती है। मियाँ की वीडियो से इन्हें अच्छी खासी कमाई हो गई थी,
इसलिए यह लोग कुछ पैसे मियाँ पर भी खर्च करते हैं। इसी बीच सोनिया मियाँ को बताती है कि आज रियो का जन्मदिन है, इसलिए रात को हम लोग घर में पार्टी करेंगे। जब यह दोनों जन्मदिन मनाने की योजना बना रही थी तो कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए थे। रात होते ही रियो के जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई। तीनों दारू पीने के साथ साथ खूब हंसी मजाक भी करते हैं। पार्टी को रोचक बनाने के लिए तीनों गेम खेलने लगे। गेम में हारने पर सबसे पहले रियो अपने शरीर पर बर्फ खिसता है, और जब मियाँ हारी तो उसे सोनिया को किस करना था। वो जिस तरह सोनिया को किस कर रही थी उसे देखकर रियो की पैंट में हलचल होने लगी, जिसके बाद वह दोनों को पकड़कर उनकी गुफा में धमाके करने लगा। मियाँ इन दोनों से दोस्ती करके बेहद खुश थी, जबकि यह लोग उसका गलत फायदा उठा रहे थे। कुछ दिनों बाद जेरी मियाँ से मिलने आता है। वह उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन मियाँ मना कर देती है क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे, इसलिए वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। जब मियाँ वहां से चली गई तो जेरी के पास वही लोग आते हैं जो सोनिया और मियाँ पर नजर रख रहे थे। जेरी के पूछने पर वह बताते हैं कि हम पुलिस हैं। आजकल मियाँ जिन लोगों के साथ काम कर रही हैं वह लोग गंदी वीडियो बनाकर बेचते हैं और हम मियाँ को गवाह बनाकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। रात को जब मियाँ सोनिया के घर आई तो उसे वहां पुलिस नजर आती है। मियाँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी अफसर उसे बताता है कि तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें मॉडल नहीं बल्कि गंदी फिल्मों की हीरोइन बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाले मियाँ को लेकर एक होटल में आते हैं और मियाँ की मुलाकात सीमा से करवाते हैं, जो उसकी वीडियो खरीदकर उन्हें इंटरनेट पर डालता था। रियो और सोनिया की सच्चाई जानकर मियाँ के होश उड़ गए थे। इसके बाद मियाँ को अपने पास बुलाकर उसे उसकी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर सैम उससे मसाज करवाने की बात करता है, लेकिन इस दौरान इस तरह वह मियाँ को देख रहा था, उससे वो समझ गई थी कि वो साला उसके बदन के मजे लेना चाहता है। अब मियाँ एक कमरे में जाकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर अपने फोन में वीडियो मोड चालू कर उसे छुपा देती है। इसके बाद वो सैम की मसाज करने लगती है, लेकिन वह साला उसे अपनी गन से डराकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पानी निकालने के बाद आराम से सो जाता है, जबकि मियाँ मौका देखकर उसकी गन उठाकर वहां से भाग जाती है और जल्दी जल्दी एक टैक्सी में बैठती है और फिर शाम को वीडियो भेजकर धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसका फायदा उठाना चाहा तो वो उसकी वीडियो उसके डिपार्टमेंट को दिखा देगी। दूसरी तरफ सोनिया और रियो ने भी अपने घर में पुलिस को देख लिया था, जिसे देखकर वह दोनों घर से दूर हो गए। देर रात को जब पुलिस उनके घर से चली गई तो वह दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं और अपना जरूरी सामान लेकर घर से भाग जाते हैं। पुलिस के डर से यह दोनों काफी समय चुप रहते हैं और जब उनके पैसे खत्म होने लगे तो सोनिया हिम्मत करके बाहर निकलती है। वो आज भी किसी लड़की को अपनी बातों में फंसा रही थी, जबकि मियाँ उस पर नजर रख रही थीं जिसकी सोनिया को भनक तक नहीं थी। अब सोनिया जहां भी जाती मियाँ उसका पीछा करती, और ऐसे ही एक दिन जब सोनिया बाहर थी तो मियाँ रियो से मिलने आती है। वह ऐसे बर्ताव करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। शायद मियाँ के दिमाग में कोई योजना चल रही थी। अगले दिन जब वो सोनिया के पीछे पीछे एक कैफे में आती है तो उसकी मुलाकात सैम से होती है। वो भी सोनिया की जासूसी कर रहा था। अब मियाँ कुछ सोचकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा नाम इस केस से हटाना होगा और बदले में मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। इसके बाद में वो अपनी दोस्त मीना की मदद लेती है। दोनों एक पैन कैमरा से सोनिया की वीडियो बनाने वाली थी और सैम भी इस योजना का हिस्सा बनता है। सैम वीडियो खरीदने के बहाने सोनिया से बातचीत करता है और तभी मियाँ उनकी वीडियो बना लेती है। फिर मियाँ यह वीडियो सैम को दिखाती है ताकि वो आगे की कार्रवाई कर सके, मगर वो ये वीडियो रियो को भी दिखाती है और उससे कहती है कि पुलिस को सब पता चल चुका है, इसलिए वह सबूत के साथ में कभी भी तुम्हें पकड़ने आ सकती है। यह सुनकर रियो घबरा गया, जबकि मियाँ कहने लगी कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से चलना होगा। देर रात को वो उन दोनों के सिर पर गन लगाकर एक सुनसान जगह पर ले आती है। मियाँ ने सैम को भी यहाँ बुला लिया था और सैम के आने से पहले वो इन दोनों के हाथ बांधकर पास की झाड़ियों में छुप जाती है। जल्दी ही सैम भी आ गया और वो आते ही रियो और सोनिया को गाड़ी से बाहर निकालता है। सैम इन्हें मारने वाला था, लेकिन रियो सैम को रोकने लगा। दोनों में हाथापाई होने लगी थी और तभी सोनिया सैम की गन उठाकर गोली चलाती है। उसकी चलाई गोली रियो को लग गई थी, जिसके बाद वो सैम को भी गोली मार देती है।
अब वो जल्दी जल्दी सैम के हाथ में गन रखकर भागने लगी, लेकिन सैम अभी जिंदा था और वो मरने से पहले सोनिया को मार देता है। कुछ देर बाद मियाँ बाहर आती है। उसके पास सैम की जो गन थी वो उसे रियो के हाथों में रख देती है, ताकि देखने वालों को लगे कि यह लोग आपस में ही लड़कर मर गए। इसके बाद वो उनका सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह वो सारे सामान से भरा बैग नदी में फेंक देती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।